नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बापू सभागार में एक बार फिर लोगों को याद दिलाते हुए कहा कि 2005 से पहले कुछ था नहीं, पटना में लोग घरों से निकलते नहीं थे। इसको लेकर जहां बीजेपी और जदयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने ठीक ही कहा है, तो राजद ने भी इस पर तंज कसा और कहा कि 2025 में हत्याएँ हो रही हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पुल पुलिया गिर रहे हैं, ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या कुछ पूरा प्रतिक्रिया रहा है, आपको छोड़ जाते हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी के बयानों के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। देता हूं तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहता हूं, लेकिन सब लोगों के साथ मिल करके जो हमने कहा है सरकार के द्वारा, और ये सब कुछ किया जाता है। और केंद्र की तरफ से भी ये काम अभी जो किया जा रहा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब, तो उनके बारे में आपको बताया है। वो भी अब एक एक चीज को भी देखते हैं और सब लोग मिल करके इस काम को करते हैं। अब पहले वाला कुछ करता था जी, ये सब तो हम ही लोग ने एक साथ तक किए। अब बीच में बेमतलब का हम ही लोगों का दो लोगों के साथ डेढ़ महीना फालतू किया था। अब वो तो हमने तय कर दिया कि सब फालतू बात है, ये सब कभी कुछ नहीं करेंगे। हम लोग जो आपस में एक साथ हैं, हम लोग निश्चित रूप से उन्हीं के साथ करेंगे। और शुरू में भी पटना में क्या हुआ था, जब 5 में आए थे तो बताते थे ना, शाम में कोई घर से बाहर निकलता था, आप बोलिए आप इतना होता है, कितना देर तक जाता है, 10 बजे 11 बजे तक लड़का लड़की सब लोग घूमते हैं। अब पहले कुछ नहीं था, तो जो पहले वाले लोग थे उन लोगों ने कुछ नहीं किया है, हम ही लोगों ने आपस में मिलकर के एक एक काम किया। और आप तो जानते हैं, अरे हमको तो हम तो उनके सरकार में मंत्री थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, और हमको बिहार का मुख्यमंत्री भी वही बनाए। तो एक एक तरह से तो हम लोग तो पूरा मिल करके, और अभी भी जान लीजिए, अभी भी हम आज एक बार फिर अपनी पुरानी बातों को दोहराया है। हर मंचों पर वो बात कह रहे हैं कि 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था, लोग घरों से निकलते नहीं थे, पटना में लड़के और लड़कियां घूमने निकलते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी जो बात बोलते हैं 2005 के पहले कुछ नहीं था, तो 2025 में क्या क्या हो रहा है ये भी तो बता दें। 2025 में 200 राउंड गोलियां चलती हैं, अपराध को अपराधियों के माध्यम से कहीं ना कहीं ख़त्म करने का कार्य किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन को कहीं ना कहीं पंगु बना दिया गया है। जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं उनको पूरी तरह से सरकार के स्तर से संरक्षित किया जाता है, अपराधियों को संरक्षण देने वालों को संरक्षित किया जाता है। और जो अपराध रोकने की दिशा में विपक्ष के द्वारा जब सरकार को आईना दिखाया जाता है तो इनको 2005 के पहले की बातें याद आ जाती हैं। मुख्यमंत्री जी, 2005 के पहले बिहार में गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज खुशहाल ज़िंदगी जीते थे। उनके ऊपर कोई अत्याचार की घटनाएं नहीं होती थी, उनको महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़ती थी, उनको कदम कदम पर अत्याचार सहना नहीं पड़ता था। आज स्थिति ये हो गई है कि वो अपनी बातें नहीं कह पाते हैं। महंगाई के कारण उनके घर में जो 2 जून की रोटी नसीब होनी चाहिए वो नसीब नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को प्रताड़ित करने वालों को महिमा मंडित करती है, चाहे महिला खिलाड़ियों को प्रताड़ित करने वाले ब्रिजभूषण सिंह, शरण सिंह का मामला हो या अन्य लोगों का मामला हो, इस तरह के मामले स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आप 2005 के पहले क्या क्या नहीं होते थे ये बता दीजिए, और 2005 के बाद 2025 में आप पहुंच गए। 20 सालों में आपने क्या क्या किया है? आपने पुल पुलिया को गिराने वाले को दंडित नहीं किया। पुल पुलिया गिर रहे हैं, उस पर आपके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आप प्रगति को पर्दा उठा करके देखते हैं तो आपको प्रगति की जगह बिहार की दुर्गति नज़र आती है। जब मुख्यमंत्री जी के स्तर से अपने ही प्रगति के कार्यों को पर्दा हटा करके जब देखा जाता है और दुर्गति का एहसास होता है, तो ये 2005 से
ज़्यादा बदतर स्थिति में बिहार को पहुंचा दिए हैं। ये बात इनको समझना चाहिए। इस तरह की राजनीति, इस तरह का परसेप्शन अब बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता अच्छी तरह समझ रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जो अपने विचारों को कहीं ना कहीं समाप्त कर चुके हैं, जो अपनी सोच को समाप्त कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता में बने रहने का सपना लेकर के काम कर रहे हैं, उनको 2005 के पहले का ही बात याद आएगा। 2025 में क्या क्या कार्य हो रहे हैं वो बात अब याद नहीं रहता है। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर जो है उन्होंने कहा है कि 2005 से पहले कुछ था नहीं, पहले लड़कियां निकलती नहीं थी और अब जो है 10-11 बजे तक लड़कियां घर से बाहर भी निकलती हैं, लड़के हो या लड़की हो, सब कोई बेफिक्र होकर रहते हैं। बार बार नीतीश कुमार इस तरह की बातें करते रहते हैं, क्या वजह है सर? देखिए, नीतीश जी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है और नीतीश जी ने आज तक जो भी बातें की और जो चीज़ों को किया, अगर देखा जाए वो जब रेल मंत्री थे और जब बिहार की कमान जब उनके हाथ में जब मिला था एनडीए के साथ, यानी कि एनडीए के लाइन में एक चीज़ कह सकते थे, चले थे साथ मिलकर चलेंगे साथ लेकर वाली जो बात है हमारी, तो ये तत्परता के साथ इस विषय को अगर उचित रूप से खंडन किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से 2005 के पहले जो सरकार थी और 2005 के बाद जो सरकार आई तो सरकार ने परिवर्तन लाया। परिवर्तन संसार का नियम है, क्योंकि ये जो धरती है वो इस धरती पे महावीर बजरंगबली की तरह शक्तियों को अगर जगाया गया तो वो जगाने का काम किसी ने किया तो विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने ही किया। 2005 के पहले यानी 1990 से 2005 का अगर कार्यकाल को हम लोग देख लें तो इसमें निश्चित रूप से इस बात को आप देख सकते हैं कि पहले बिहार की क्या स्थिति थी, बिहार किस लिए जाना जाता था, बिहार में किस किस तरह की इंडस्ट्रियां लगी हुई थी, जिसमें सबसे प्रमुखता से अगर बात करें तो अपराधीकरण काफ़ी होता था, अपहरण उद्योग चला था, इसमें बहुत सारी फिल्में बनी हैं। वो कहीं ना कहीं बिहार की छवि को बहुत धूमिल किया है और बिहार की छवि को बहुत ख़राब किया है। और बिहार की छवि को किसी ने अगर सुधारने का काम किया तो वो एनडीए की सरकार ने किया, हमारे इस प्रदेश के मुखिया ने किया, यानी कि नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल सत्य बात कही कि 2005 के बाद जो सरकार बनी वो निश्चित रूप से बिहार की छवि को सुधारा गया है। बिहार सशक्त और मजबूत बना है। बिहार के बारे में लोगों के अंदर जो एक विचार आई वो बिहार का मतलब एक बुद्धिमत्ता होता है, बिहार का मतलब एक निरंतर विकासशील की हम बात करते हैं। बिहार जो एक बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था, अब बिहार वैसा नहीं रहा। हर 10वां आईएएस हमारे देश का बिहार ही है। तो इस बात को आप लेकर चल सकते हैं, कह भी सकते हैं कि 2005 के पहले जब एक आपको मैं संस्करण में याद दिला दूं कि आपको याद होगा एक गौतम शिल्पी हत्याकांड याद होगा, उसमें कौन लोग शामिल थे, गाड़ी कहाँ बरामद हुई, गाड़ी किस तरह से क्या किया गया, ये छुपा नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि लड़कियों के अंदर जो भरोसा आया है, जो जागृति आई है, तो लड़कियां आज अगर सड़कों पे बहुत आत्मविश्वास के साथ घूम रही है तो कहीं ना कहीं सरकार की देन है, इसका हमको सम्मान करना चाहिए। सर, आज जो है बापू सभागार में कार्यक्रम आयोजित था विकास मित्र को लेकर, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बातों को मजबूती से उठाते हुए कहा कि 2005 से पहले कुछ नहीं था, लड़कियां घर से निकलती नहीं थी, पटना में लोग नहीं निकलते थे घरों से। बार बार आके ऐसा कहते हैं कि देखिए, बिहार में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बिल्कुल सही बात थी। जो उस समय की जो व्यवस्था थी, जो अपराध चरम सीमा पर था, लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे और बहन बेटियों के लिए तो बड़ी आफत थी, वो तो घर के अंदर कैद थी। आज के तारीख में नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदल दिया है, बिहार की तस्वीर और तकदीर बदला है। अब बिहार की बेटियां चाहे सेना में हो या पुलिस बल में हो, अपना परचम लहरा रही है और इस मामले में अन्य राज्यों से बिहार आगे जा रहा है। महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है बिहार की जीविका दीदियों के माध्यम से, और यही नहीं, बिहार की जीविका दीदियां दूसरे राज्यों में जाकर दूसरे राज्यों की महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का हुनर सिखा रही है। नौकरी और रोजगार की बात करेंगे तो बिहार कई राज्यों से, सभी राज्यों से आगे जा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर किसी भी राज्य में सरकारी नौकरी और रोजगार नहीं दिए गए हैं। तो नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, काम के बदौलत दुनिया उन्हें ग्लोबल थिंकर और क्लाइमेट लीडर के रूप में जानती है, विकास पुरुष के रूप में जानती है।